विनेश के साथ एक टेक्निकल अड़चन है और आपने मेरा परसों का ट्वीट भी देखा होगा। 30 साल मिनिमम एज है राज्यसभा की। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ये जो कह रहे थे कि भाई हम चुनाव लड़ा देंगे, लड़ा नहीं सकते क्योंकि उसकी उम्र नहीं हुई। विनेश 29 साल और 361 दिन की है। हाँ, अगर वो चाहते हैं तो फिर बजरंग से बात कर ले। अगर इसकी उम्र होगी है मोखरे वाली हमारी बहन की, साक्षी की, उससे बात कर ले। वो जिसका नाम प्रपोज करेंगे मैं जरूर उस पर साइन कर सपोर्ट करूंगा। ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया और अब राज्यसभा के लिए 30 साल की जरूरी उम्र में सिर्फ 4 दिन रोड़ा बन गए। हाय रे विनेश फोगाट की किस्मत। भारतीय कुश्ती संघ में महिला पहलवानों के साथ हो रहे यौन शोषण के खिलाफ विनेश ने जब सड़कों पर लड़ाई लड़ी, वहां भी विनेश की किस्मत उनके साथ नहीं थी। विनेश पर ना जाने कितने आरोप लगे, मगर विनेश के फौलादी इरादे नहीं डगमगाए। उसने महिला पहलवानों की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने मेडल, अपने अवार्ड, सब कुछ सरकार को लौटा दिए और फिर से कुश्ती के रिंग में तैयारियां शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बाद विनेश पेरिस ओलंपिक में दंगल लड़ने गई। सबकी नजरें विनेश पर थी और विनेश ने भी किसी को निराश नहीं किया। विनेश ने ताबड़तोड़ 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में एंट्री ली और सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। मगर फाइनल के 100 ग्राम ओवरवेट होने के चलते विनेश ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। ओलंपिक में विनेश के अयोग्य होने पर भारत में खूब बवाल हुआ। विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई और इसी बीच हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश को राज्यसभा भेजने की मांग उठा दी। लेकिन जहां भी विनेश की किस्मत धोखा दे गई, क्योंकि राज्यसभा के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र 30 साल की जरूरी है और विनेश को 30 साल होने में अभी 25 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। रोहतक पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा की खाली राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन की लास्ट तारीख 21 अगस्त है। ऐसे में विनेश की उम्र 4 दिन कम है, इसीलिए अब राज्यसभा के लिए बजरंग पुनिया या फिर साक्षी का नाम आगे करना चाहिए। देखिए, विनेश के साथ एक टेक्निकल अड़चन है और आपने मेरा परसों का ट्वीट भी देखा होगा कि 4 नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपीज की सीट खाली है। हमारे देश में खेल प्रतिनिधियों को, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे मैरी कॉम हो, हमेशा केंद्र की सरकारों ने रिकमेंड करके राष्ट्रपति के माध्यम से सिलेक्ट किया है। क्योंकि विनेश के परिवार से हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं और पुराना मैं वाकया जो है निरंतर शेयर भी करता आया हूं कि ये खिलाड़ी कितनी मेहनत से और कितनी लगन के साथ आए हैं। जब विनेश के 5-4 साल पहले चोट लगी थी नी में ओलंपिक से पहले, उस समय हमारे छात्र संगठन ने, इकलौता संगठन था इंसो, जिनने विनेश को रिकवरी के लिए आर्थिक मदद करने का भी, सम्मान देने का भी काम किया। विनेश 21 की लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, जब तक 29 साल और 361 दिन की है। 30 साल मिनिमम एज है राज्यसभा की। तो भूपेंद्र हुड्डा जी और दुष्यंत ये जो कह रहे थे कि भाई हम चुनाव लड़ा देंगे, लड़ा नहीं सकते क्योंकि उसकी उम्र नहीं हुई। हाँ, अगर वो चाहते हैं तो फिर बजरंग से बात कर ले। अगर इसकी उम्र होगी है मोखरे वाली हमारी बहन की, साक्षी की, उससे बात कर ले। वो जिसका नाम प्रपोज करेंगे मैं जरूर उस पर साइन कर सपोर्ट करूंगा। मगर विनेश के लिए, क्योंकि वो 30 साल की नहीं है, राज्यसभा में नॉमिनेट हो वो, हम तो यही प्रधानमंत्री से मांग कर सकते हैं। और मैं तो सभी 90 विधायकों से ये कोई सेशन आएगा तो आग्रह करूंगा कि मिलकर लिखित में प्रधानमंत्री जी को भेजे हरियाणा की तरफ से कि नॉमिनेशन के लिए महामहिम राष्ट्रपति विनेश को आगे करें। हाँ, एक चीज जो देखने वाली है, समझने वाली है कि जो ये हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक सेटबैक है कि हमारा आया हुआ एक मेडल उस मेडल टैली से कम। दरअसल हुड्डा ने कहा था कि अगर कांग्रेस के पास विधायकों के नंबर होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते, जिस पर रोहतक पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कह दिया कि विनेश को राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता। हाँ, अगर हुड्डा की ओर से बजरंग या फिर साक्षी मलिक का नाम आगे किया जाता है तो वो समर्थन के लिए तैयार हैं।
बता दें कि पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद भी विनेश फोगाट के खाली हाथ वापस लौटने को लेकर देश गमगीन है। ऐसे में बेटी के सम्मान के लिए उसे राज्यसभा भेजने की मांग उठ रही है। बहरहाल अब विनेश के राज्यसभा जाने में उसकी उम्र रोड़ा बन रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि बजरंग और साक्षी का नाम राज्यसभा के लिए आगे आ पाता है या फिर नहीं। रोहतक से दीपक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।